बाप का तो सर पर होना साइबान ही होता है। औलाद के लिए खुद गर्म सर्द झेलते हैं, लेकिन औलाद को कभी तपती हवा नहीं लगने देते। लेकिन आज मैं जहाँ पर थी वहाँ पर मुझे कोई और नहीं, मेरा बाप ही लाया था। उसने अपनी बेटी को ऐसी जगह पर फेंका था जिस जगह का नाम भी शरीफ बाप अपनी बेटियों के सामने नहीं लेते थे। लेकिन मेरे बाप ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। जो उम्र मेरी गुड़ियों से खेलने की थी, मेरे बाप ने मुझे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। मैं 14 साल की थी, मेरे बाप ने मुझे इंजेक्शन लगाकर वक्त से पहले जवान कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ लालच में आकर किया था। पैसे की हवस में वो अंधा हो चुका था। मुझे इंजेक्शन के जरिए जवान करके कोठे पर फेंक कर चला गया। मैं इस अचानक उफ्तार पर बौखला गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस्म से चाहे मैं इंजेक्शन के जरिए बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरा जहन तो आज भी 14 साल की बच्ची का था। और कोठे में मेरे साथ जो हुआ, तौबा तौबा। मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, मुझे अच्छे से तैयार किया जा रहा था। मेरे तन पर जर्क बर्क लिबास था, चेहरे पर मेकअप किया जा रहा था। इस तरह सजने संवरने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, और अब जाकर मेरी जब ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी, मगर मेरा दिल खुश होने की बजाय सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मैं जानती थी ये सब तैयारी किस लिए हो रही है। तभी ब्यूटिशियन की तारीफ करने पर मैंने जब आईने में खुद को देखा तो पहचान ही ना सकी। मैं इस कदर हसीन लग रही थी कि खुद से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। तभी वहां पर रीना बेगम आई। उन्होंने मुझे सर से लेकर पांव तक एक तनकीदी नजर से देखा था, और फिर मुझे कमरे से बाहर ले गई थी। मैं मरे मरे कदमों से इनके साथ जा रही थी, और जब मैं इनके साथ दालान में पहुंची तो मेरे कदम गोया जमीन ने जकड़ लिए थे। मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी। क्या करूं, कैसे यहाँ से फरार हो जाऊं। सामने ही बहुत ज्यादा तादाद में बहुत ज्यादा मर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे, और इनके सामने बहुत सी लड़कियां थी, जिनमें एक मैं भी थी। मैं सबसे आखिर में वहां पहुंची थी। सबकी नजरें गोया मेरी तरफ जम कर रह गई थी। उनकी बेबाक नजरें मेरे वजूद के आर पार हो रही थी, और मैं शर्म से जमीन में गिरती जा रही थी। तभी मुझे नायिका ने पकड़कर आगे किया, और फिर वहां पर नशिस्तों पर मौजूद मर्दों में से एक मर्द उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत घबराई हुई थी। बिल्कुल मेरे पास आकर वो खड़ा हो गया। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द मेरे यूं करीब आया था। इसकी नजरों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं इससे पीछे हटने लगी, मगर उसने यकदम मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खौफ से सिमट कर रह गई। इसी पल किसी की गरजदार आवाज सुनाई दी, इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी है। इस आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि एक पल को मैं भी ठिठक कर रह गई थी, और मेरे सामने खड़ा शख्स भी फौरन से पीछे हटा था। वहां पर मौजूद तमाम लोग इस शख्स की तरफ देखने लगे थे जो अभी यहाँ पर आया था। मैं तो नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं देखते ही देखते कितनी बेमोल हो गई थी। आज मेरी इज्जत की बोली लग रही थी। नायिका आने वाले को खुश दिली से वेलकम करने लगी, और मुझे उन्होंने वहां से जाने का इशारा किया। मैं मैकेनिकी अंदाज में चलते चलते अपने कमरे में आ गई थी। बाद में मुझे मेरे साथ रहने वाली लड़कियों से पता चला कि वो शाह साहब थे, जो बहुत ही ज्यादा रईस हैं। इनकी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और जमीन जायदाद है। शाह साहब मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो गए थे। उन्होंने रीना बेगम को कहा कि मेरी इजाजत के बगैर इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर मैं अपनी जगह पर सिमट कर रह गई थी। तमाम लड़कियां कहने लगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो शाह साहब की नजरों में आ गई हो, और जो लड़की इनकी नजर में आती है इसका रीना बेगम बहुत ख्याल रखती हैं, और कोई इसे तंग भी नहीं कर सकता। इस लड़की को हर एरे गहरे के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इनकी बातें सुनकर मैं चुप की चुप रह गई थी। जो भी था, मेरी बोली तो लगाई जा चुकी थी। क्या फर्क पड़ता था कि खरीदार एक था या 10। मुझे दुल्हनों की तरह सजाकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया। आधी रात तक मैं इसी तरह बैठी रही, और न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं इसी फूलों वाली सेज पर मौजूद थी। मैं अकेली थी और आसपास कोई भी नहीं था। तभी मैं हैरान परेशान सी कमरे से बाहर निकल आई तो रीना बेगम मुझे कहने लगी कि अपना लिबास बदल लो और तुम अपने कमरे में आराम करो। शाह साहब का कहना है कि जब आएंगे तो इत्तला कर देंगे। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। काफी दिन तक मुझे रीना बेगम ने ना तो किसी बात के लिए तंग किया था और ना ही किसी मामले के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, वरना इससे पहले तो इतने दिनों तक उन्होंने मुझे जिस मुसीबत में मुब्तला किए रखा था वो मैं ही जानती थी। पिछले कुछ दिनों से तबीयत भी सख्त खराब थी, पेट में शदीद दर्द था। रीना बेगम को बताया तो उन्होंने मुझे दर्द की दवा दी, मगर इस दर्द से आफाका नहीं हुआ था। इस दिन फिर से रीना बेगम के कहने पर मुझे अच्छा सा तैयार किया गया था। आज शाह साहब ने आना था। आज फिर मुझे सर से लेकर पांव तक दुल्हन की तरह सजाया गया था, और आज भी मैं खूबसूरती में परियों को भी मात दे रही थी। आज भी मैं फूलों की सेज पर बैठी किसी नामहरम का इंतजार कर रही थी। आधी रात तक मैं इसी तरह बैठी रही और न जाने कब मेरी आंख लग गई, और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं आज भी अकेली थी। मुझे देखकर रीना बेगम कहने लगी कि शाह साहब को इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए वो आज भी नहीं आ सके, और मैं इस बात पर खुश थी कि आज दूसरी बार भी मेरी जान खलासी हो गई थी। फिर मेरे कुछ दिन खैरियत से गुजरे, मगर वो दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मैं रो रो कर खुदा से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांगती थी।
और अब मुझे लग रहा था कि अल्लाह का मुझ पर खुसूसी करम है। इस बदनामे ज़माना कोठे पर आए हुए मुझे इतना टाइम हो गया था और अभी तक मैं वैसी की वैसी ही थी जैसे घर से आई थी। घर का ख्याल आते ही एक बार फिर दर्द भरी लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। आज भी मैं यही सब कुछ सोचे जा रही थी कि जब रीना बेगम की मुलाजिमा मेरे पास आई और आज फिर से मुझे सजाने संवारने लगी। मेरी नज़रों में सवाल देखकर वो कहने लगी कि आज शाह साहब आ चुके हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब था कि मेरे फरार की तमाम राहें मसदूद हो चुकी थी और बिलाखिर मैं दाम में फंसने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी में मुझे तैयार किया, मगर इस जल्दी जल्दी की तैयारी में भी मैं बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैं खुद को बदगली में महसूस कर रही थी कि आज यकीनन वो अपनी कीमत वसूल करने वाला था जो उसने मेरे लिए अदा की थी। यही सोचकर कांपते दिल और लरजते कदमों के साथ मैं इस कमरे में दाखिल हुई थी। मुझे यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और कोई आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। ऐन मेरे सामने आकर बैठ गया। कितने ही लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। मैं डर के मारे इस शख्स का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी जिसकी मैं इतने दिनों से तारीफें सुने जा रही थी। तभी उसने एक ऐसी बात कही कि मैं बेख्तियार सर उठाकर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। क्योंकि अरे सादक, तुमने बताया नहीं कब तक दूसरी शादी कर रहे हो? वो मोहल्ले में रहने वाली रजिया खाला थी जो अब्बा से बात पुरस कर रही थी। अब्बा ने इन्हें टाल दिया और कहने लगे कि बस जल्द ही मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। रजिया कहने लगी, तुम्हारा इस बच्ची के साथ घर में अकेले रहना मुनासिब नहीं है। अगर ये तुम्हारी सगी औलाद होती तो भी बात काबिल कबूल थी, मगर ये तुम्हारी बीवी के पहले शौहर में से है, इसीलिए तुम घर में किसी और औरत का बंदोबस्त करो, फिर इस लड़की को इसके वारसों के हवाले कर दो। इस बात पर अब्बा झुंझला गया था और मैं भी रजिया खाला की बातों में उलझ कर रह गई थी, क्योंकि अब्बा से आज तक मुझे ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था और हमेशा इसने मुझे सगे बाप की तरह मोहब्बत दी थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने सौतेली माँ मेरे साथ क्या सलूक करेगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। अब्बा मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे कहता था, मेरी बेटी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बिला झिझक कह देना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। और मैं ये सोचकर खुश हो जाती थी कि अब्बा को मेरा कितना ख्याल है, वरना अम्मा के बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था और अब्बा की मोहब्बत मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ ला रही थी। मगर मोहल्ले वालों की बातें मुझे हैरान कर दिया करती थी। इन दिनों शाम को जब अब्बा घर में आए तो मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी अब्बा ने मुझे आवाज़ देकर बाहर बुलाया। उनके साथ एक मर्द था, ऊंचा लंबा गहरे सांवले रंग का, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी। मैं इसको देखकर घबरा सी गई थी और फौरन से वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए तो अब्बा कहने लगे, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, तुम्हारा चाचा है, आकर इसे सलाम कर। और फिर मैंने डरते डरते इस शख्स को सलाम किया जिसकी निगाहें मुझे सालम निगलने को तैयार थी। मैंने सोच लिया था कि इस शख्स के जाने के बाद अब्बा को कहूंगी कि आइंदा इस शख्स को घर में नहीं लाना, और फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरी बात पर अब्बा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, चलो ठीक है, आज के बाद वो शख्स यहाँ पर नहीं आएगा। मैं अब्बा की मोहब्बत पर खिल उठी थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार था, तभी अब्बा मुझे रोजाना इंजेक्शन लगाते थे, जबकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता था। और अब जब सब बुखार मेरा उतर गया तो इसके बावजूद भी अब्बा मुझे अजीब सी दवाएं खिलाते और इंजेक्शन भी लगाते थे, जिससे मैं झुंझला जाती थी। जब इनसे वजह पूछती तो वो कहते कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, डॉक्टर ने कहा था कि ये ताकत के इंजेक्शन हैं, इनका इस्तेमाल तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अब्बा की बात पर मैं खामोश होकर रह जाती थी। वो जो भी कर रहे थे मेरे भले के लिए ही कर रहे थे, भला मुझे इनसे क्या खतरा था। मगर जब से ये इंजेक्शन लग रहे थे मुझे पेट का दर्द ही नहीं छोड़ रहा था। दिन ब दिन मैं खुद को देख देख कर हैरान हो रही थी। मैं 14 साल की थी, मगर देखने में 18-20 की लड़की लगने लगी थी। मेरा कद काट शुरू से ही बहुत अच्छा था और अब जिसामत भी बढ़ने लगी थी। इस दिन रजिया खाला जब आई तो मुझे देखकर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरत से कहने लगी कि तुम यकदम इतनी बड़ी कैसे हो गई? अभी कल तक तो तुम बिल्कुल बच्चों की तरह लगती थी और अब तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम वही कल की बच्ची हो। रजिया खाला की हैरानगी देखकर मैं मुस्कुरा दी थी। मजीद कुछ दिन अब्बा ने मुझे इन इंजेक्शन और दवाओं का इस्तेमाल करवाना बंद कर दिया था और अब मैं खुद को जब भी आईने में देखती तो मैं हैरान परेशान हो जाती। वाकई में थोड़े अरसे से अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। और फिर एक दिन जब अब्बा शाम को घर आए तो इनके साथ उनका वही दोस्त भी था, जिसे देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी अब्बा ने मुझे कहा कि अच्छा सा खाना तैयार करो, आज वलीद हमारे साथ ही खाना खाएगा। मैं बादल नखास्ता किचन में आ गई और जब तक मैं किचन में दाखिल ना हो गई इसकी नज़रों की तपश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। वो रात को भी अब्बा के पास ही रुक गया था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अब्बा को ब्लड प्रेशर था, वो रोजाना रात को दवा खाकर ही सोते थे। तभी मुझे याद आया कि अब्बा की दवा तो किचन में पड़ी हुई है।
और वो खुद से तो उठकर कभी भी दवा नहीं लेंगे। इस शख्स का ख्याल मेरे जहन में आया तो मैं इसे नज़रअंदाज करके किचन में आ गई थी। मैं दवा उठाकर अब्बा के कहने में दाखिल हुई मैं दवा उठाकर अब्बा के कमरे में दाखिल होने लगी तो अंदर से आती आवाज़ें सुनकर मैं हक तक रह गई थी। मगर यार, ये भी तो देखो कि लड़की नौजवान भी है और खूबसूरत भी है, और इस लड़की की तुम बहुत कम कीमत लगा रहे हो। अब्बा की बात सुनकर वो कहका लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, दोस्ती में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। तुम बस लड़की मेरे हवाले कर दो और तुम इस बात पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें बहुत मुनासिब कीमत दे रहा हूँ। इससे ज्यादा कीमत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर दवाओं का शॉपर मेरे हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा। तभी यकदम कमरे में खामोशी छा गई थी। इसका मतलब था कि अब्बा मेरा सौदा कर रहा था, और वो भी इस शख्स के हाथों। ये सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी थी। तभी मैं भागकर दरवाजे के पास गई। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भागकर दूर चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब्बा इस शख्स को मुझे बेच दे। मुझे अब किसी पर भी एतबार नहीं रहा था। तभी मुझे किसी ने बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब्बा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और फिर मुझे इस शख्स के हवाले कर दिया, और वो जबरदस्ती मुझे लेकर एक बदनामे जमाना मोहल्ले में आ गया। मुझे इस औरत के कदमों में फेंक कर दुगनी कीमत में मुझे वहां पर बेच दिया। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। किस्मत की सितम जरीफी मुझे रुलाई जा रही थी। यहाँ की नायिका का नाम रीना बेगम था, और वो बहुत ही ज्यादा लालची औरत थी। वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा सख्ती कर रही थी। मुझे नाच गाने से शुरू से ही नफरत थी। मैं 5 वक्त की नमाजी थी, और अब यहाँ पर आकर मैं जैसे अपने रब से दूर हो गई थी। मेरा सारा दिन रोते ही गुजरता था, और रीना बेगम मुझे देखकर गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि हर वक्त की इस लड़की ने न जाने क्या नहुसत डाल रखी है। वो मुझे गुनाह के काम करने के लिए जबरदस्ती कायल करती थी। इस बात के लिए उन्होंने मुझे बहुत मारा था, और फिर आखिर मैं इनके आगे हार मान गई थी। अब जब इस शख्स ने मुझे ये बात कही तो मैं यकटुक हैरान होकर उसे देखती रही। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो ये सोच लिया था कि शायद अब सारी जिंदगी मुझे इसी तरह से रहना पड़ेगा। शायद मुझे कभी भी जिंदगी में इज्जत नहीं मिलेगी। मगर इसकी ये बात सुनकर खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था। उसने जब अपना सवाल दोबारा से दोहराया तो मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, और फिर वो वहां से उठकर चला गया। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मेरे कमरे में वापस आता देखकर वो तमाम लड़कियां हैरान परेशान थीं, और इनमें से पूछने लगी कि वो तो तुम्हारे लिए इस कदर पागल था, अब इसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। और उनकी बात पर मैंने जवाब दिया कि जब अल्लाह इंसान के लिए रास्ते बनाता है तो फिर इंसान को मंजिल तक पहुंचा भी देता है। मेरी बात इनकी समझ में नहीं आई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं इस कोठे से रुखसत होकर एक घर में आ गई थी, और अब मैं खुशकिस्मती पर नाज कर रही थी, क्योंकि अब मैं एक घरेलू औरत थी और किसी इज्जतदार शख्स की बीवी थी, और इस पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे जिल्लत के गड़े में गिरने से बचा लिया था। दुख तो मुझे इस बात का था कि जो कुछ भी था, जो भी मेरे साथ हुआ था, वो मेरे अपने सगे बाप की वजह से हुआ था, और वो सब कुछ उसने महज पैसे के लिए किया था। पैसे के लिए अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। उसके जज्बात, एहसासात और इसकी इज्जत की परवाह ही नहीं की। क्या पैसा इतना ही ताकतवर है कि इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने ज़मीर को भी बेच सकता है? जब यही बात मैंने अपने शौहर से पूछी तो वो कहने लगा कि बाज़ लोगों के लिए पैसा दीन और ईमान बन जाता है, और वो इसको हासिल करने के लिए भी किसी भी हद तक हद से गुजर जाते हैं। मुझे यहाँ पर 1 साल का अरसा हो गया था, और मेरे शौहर ने मेरे पेट का दर्द का इलाज भी करवाया था। डॉक्टर्स ने कहा कि इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। मुझे इन्फेक्शन हो गया था, और फिर इलाज करवाने के बाद मेरा ये दर्द ठीक हो गया था। अब भी मुझे जब वो जिंदान खाने में गुजारे हुए दिन याद आते थे तो मैं खौफ से झुंझुरी लेकर रह जाती थी। अब तो मैं एक बेटे की माँ थी, मगर अभी भी वो खौफ का असर मेरे जहन से महव नहीं हुआ था। मैं इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी वजह से मेरा शौहर राह रास्त पर आ गया। उसके बाद उन्होंने इस बाजार में कभी कदम नहीं रखा था, और ना ही उन्होंने कभी कोई गलत काम किया था। उनका कहना था कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सब काम छोड़ दिए, और अब मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तुम्हारी संगत ने मुझे बदल दिया है। मैं इस बात पर दिल खोल कर हंस पड़ती और खुश होती कि अल्लाह पाक ने मुझे कितना खुश नसीब बनाया है। मुझे अपने नसीब से जो भी गिले थे वो सब रफा दफा हो गए थे। गो के मुझे ससुराल वालों ने अभी तक कबूल नहीं किया था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन वो मुझे तस्लीम कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं ख्वाब में अपने सौतेले बाप को देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है। बड़ी शिद्दत से वो मुझे पुकार रहा है। और अगले दिन जब सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर फैले अफसोस के रंग देखकर मेरे शौहर ने मेरे ऑफ मूड की वजह पूछी, तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे कि तुम अपने बाप से मिल आओ, इन्हें देख कर आओ कि वो किस हाल में है। मैंने इन्हें बेयकीनी से देखा। क्या आप मुझे उस शख्स से मिलने की इजाज़त देंगे? उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे
हाँ, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हें खुद साथ लेकर जाऊंगा। और फिर शाम के वक्त जब मैं अपने शौहर के साथ इन गलियों से गुजर कर घर जा रही थी, जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल गुजारे थे, मेरी आंखें नम थीं। फिर जब मैं घर के पास आई तो घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था और मैं घर में दाखिल हो गई। एक कमरे से किसी के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई तकलीफ में है, जैसे कोई बहुत बड़ी शिद्दत से किसी को पुकार रहा है। और जब मैंने इस आवाज़ पर गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे बाप की थी, और मैं दीवाना वार इस कमरे की तरफ भागी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो दरवाजे के बीचों बीच में खड़ी होकर रह गई थी। नजर आने वाला मंजर मुझे हैरान परेशान कर गया था। मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा था और इसके पास से बदबू के बबूके उठ रहे थे। इस कदर शदीद बदबू कि मेरा सांस बंद हो रहा था। इस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मुझसे मजीद कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, मगर मैं चलते चलते इसके पास आकर खड़ी हो गई थी और इनके मुंह से कर्बनुमा आवाजें निकल रही थीं। मैंने खौफ और तकलीफ की मिली जुली कैफियत से इन्हें आवाज दी। मेरे बोलने पर उन्होंने झट से अपनी आंखें खोल दी थी। पहले कितनी देर तक वो बेयकीन नजरों से मुझे देखते रहे और फिर रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं सारी रात ये सोचकर रोता रहता था कि न जाने तुम्हारे साथ क्या बीत रही होगी, तुम किस तकलीफ से गुजर रही होगी। मुझे बताओ, तुम वहां से कैसे निकली। तब इनकी नज़र मेरे शौहर पर पड़ी और मुझसे कहने लगे, ये कौन है। जब मैंने इन्हें बताया कि ये मेरे शौहर हैं तो इनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर सुकून के रंग फैल गए थे। वो मेरे शौहर का शुक्रिया अदा करने लगे कि तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा ली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और इसके बाद उन्होंने दो चार बातें की और यकदम वो खामोश हो गए थे। उनका चेहरा साकत हो गया था, उनकी आंखें किसी नुक्ते पर ठहर गई थी। तभी मेरे शौहर ने इनकी आंखें बंद कर दी और मुझे कहने लगे कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद कुछ दिन तक मैं वहीं पर रही। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती, सबके ज़हन में यही सवाल कुलबुला रहा था कि मैं कहाँ पर थी इतने वक्त, मैंने कहाँ पर गुजारा है। इन सबको मेरे बाप ने ये कहा था कि मैं घर से भाग गई हूँ, और अब जब उन्होंने मुझे इस घर में देखा तो मुझे लान तान करने लगी कि मैं बाप का घर छोड़कर भाग गई थी और वो मेरे धोखे की वजह से अपनी जान से हार तो बैठा। मैंने इन औरतों को सच नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे मरे हुए बाप के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं इस घर को हमेशा के लिए बंद करके अपने शौहर के घर में आ गई थी। मैं इस दिन के बारे में सोच रही थी जब मैं दुल्हन बनी इस बेड पर बैठी थी और मेरे शौहर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने इन्हें हैरान नजरों से देखा था। वो बहुत वजीह थे। इनका नाम था, एक स्टैंडर्ड था और मैं एक तवाइफ थी। मुझसे वो भला क्यों शादी करना चाहते थे। मेरे चेहरे पर छाई बेयकीनी के रंग देखकर वो कहने लगे कि तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसके साथ गुनाह करने से मुझे कुदरत ने रोका है। जानती हो, पहली बार जब तुम्हें मेरे लिए सजाया गया था तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आया था। मैंने इसे सवालिया नजरों से देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मरते हुए बाल बाल बचा था। और दूसरी बार जब मैं फिर से तुम्हारे लिए यहाँ आने में था और तुम्हें मेरे लिए सजाया गया था, उस दिन मैं पूरी तैयारी से था कि अब मैं यहाँ लाजमी आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। मगर उस दिन मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। मेरा बाप मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर था और इसके सदमे ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। और तभी मैं सोच रहा था कि ये यकीनन दो वाक़यात मामूली नहीं थे। ये कुदरत का इशारा था कि वो नहीं चाहता था कि तुम मेरे हाथों या किसी और के हाथों पामाल हो जाओ। इसलिए मैं तुम्हें इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। और फिर मेरे शौहर ने अपना कहा सच कर दिखाया था। उन्होंने कभी मुझे किसी बात का ताना नहीं दिया था। जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसमें बेकसूर थी। फिर मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कबूल कर लिया था। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल थी।